सरदार जी। ये हरामजादा बचकर नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं सरदार? बचकर नहीं जाना चाहिए। बोटी बोटी काट डालो। क्यों नहीं सरदार जी? रमशेद, आज तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। वो तो वक्त बताएगा। अभी अगर अपने साथियों की और अपनी जान की भलाई चाहता है तो अपने आप को मेरे हवाले कर दे। सुमन सिंह, करण सिंह नाम है मेरा और करण सिंह का दूसरा नाम है मौत। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो यहीं पर सुला दूंगा। करण, आज हम भी देखना चाहते हैं कि तेरी बाजू में कितनी ताकत है। आज जंग के मैदान में मैं तुझे जंग का ऐलान करता हूं। दो आदमी हो साले से करण सिंह को नहीं संभाल सकते। करण सिंह देखा आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। सुमन सिंह बहुत पछताएगा, सुमन सिंह बहुत पछताएगा। छोड़ दे करण सिंह को, नहीं तो बहुत पछताएगा। बहुत ताकत दिखाता है क्यों? आखिर आज सुमन सिंह से तेरा पाला पड़ ही गया ना। तो बोल पे आए करण मुझसे, अबे क्या चाहता। बोल पे आए करण मुझसे क्या चाहता, और छोड़ दिया आदम को नवाना करूं, छोड़ दिया। मौज गुस्ताखियां की माफी अभी, मौज गुस्ताखियां की माफी अभी, वरना शमशीर का भी निशाना करूं, वरना तूने पकड़ा है किसको और करण सिंह को? फड़फड़ाओ, पकड़ा है किसको भाई? करण सिंह को, और आगे चल कर ये मुझको समझ।
महंगी पड़े सुमन सिंह, दुश्मन ही तेरी मुश्किल जो ये महंगी पड़े, बाद में हाथ मल मल के करमजीत मुझे धमकियां देता है और करण तो फर्ज फर्ज जो था मेरा मैंने अरे पूरा किया और फर्ज अपना आगे निभाना मैं चलूंगा तुझे डाल कर हंसरी, मैं चलूंगा तुझे डाल कर हंसरी और वीरताई तुम अपनी दिखाना वहाँ दुश्मनी करके डाकू से कितनों पसंद, दुश्मनी करके डाकू से और कितने पसंद चैन की नींद सोते नहीं। इस दुनिया में हमारे राज में इस दुनिया में कोई जेल और बनी है नहीं, दुनिया में कोई जेल और बनी है नहीं जो बरस 20 तक मुझको रोके, जो बरस 20। करमजीत पहले तुम चुपचाप मेरे साथ चलो और तुम्हारा वो हस्र कर दिया जाएगा कि तुम आगे पीछे की सारी दिशोनी भूल गए। सुमन सिंह, अगर मैं जिंदा रह गया तो कोई जेल हमें रोक नहीं पाएगी, और चेतन जेल से बाहर भाग गया तो समझ लो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। करण सिंह, शायद तुम नहीं जानते करण सिंह, तुम्हारी इस लाश को कोल्हू में गिरवा दिया जाएगा, तुम्हारा नाम निशान हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा, लोग भूल जाएंगे कि कभी कोई करण सिंह डाकू भी था। चल मेरे साथ, ले चलो हरामजादे। बहुत पछताओगे। काफी समय हो गया और सेनापति सुमन सिंह करण सिंह को पकड़ने के लिए बियाबान जंगल की तरफ गया हुआ है, लेकिन अभी तक वापस वो करण सिंह को लेकर के न लौटा है और न तो सेनापति की कोई सूचना मिली है। हाँ महाराज, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन खबर बहुत जल्दी पहुंचेगी राजन, आप तसल्ली रखिए। और महाराज
खाद में और छूटा चढ़े महाराज खाद में हो छूटा चढ़े को और मैं कैद करके लाया डाकू करल को क्या आप डाकू करण को पकड़ करके लाए हैं? हाँ महाराज, मैंने उस बागी करण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और सद आफरिया फिर इस जवाब को सदिया फिरी से जवाब को और तुम्हें कहा मंत्री सुमन सिंह मंत्री विक्रम तुम यहाँ के जयपुर के मंत्री आप है। मंत्री विक्रम तुम यहाँ के जयपुर के मंत्री आप हैं और मेरे ना रहने पर सर पे तुम्हारे ये ताज हो और तुम्हारी ये तारीफ कैसे तुम्हारी ये तारीफ कैसे बड़ा हो और तुम्हें मंत्री का पद सुनता हो। आज तुम्हारी वीरता को देख करके मैं तुम्हें जहां का महामंत्री नियुक्त करता हूँ और मेरे ना रहने पर इस उदयपुर के ताजो तख्त के मालिक आप हैं। सेनापति सुमन सिंह जी महाराज। मैं करण सिंह को देखना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, मैं आपके समक्ष बुलवाता हूँ उसे। सिपाही, उस बागी करण सिंह को महाराज के समक्ष लाया जाए। सेनापति सुमन सिंह, यही है डाकू करण सिंह। यही है महाराज डाकू करण सिंह। इसी ने मेरे राज्य में तहलका मचा रखा है। जी महाराज। करण सिंह, जय उदयपुर की जेल है सीमेंट और लोहे की बनी हुई वो जेल जिसमें 20 साल तुम जब जीवन बिताओगे तो तुम्हारे हड्डियों का दम निकल जाएगा और तुम नाशाद हो जाओगे। जब तलक मेरे बदले की आग नहीं बुझ जाएगी, जब तलक मेरे बदले की आग नहीं बुझ जाएगी, तब तलक ये करण सिंह नहीं मर सकता। बदले की आग छाती में जल रही है महाराज। करण सिंह, तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम किसके सामने खड़े होकर के बात कर रहे हो। यह उदयपुर सम्राट उदय सिंह का राज्य है। इस राज्य का सेनानायक सुमन सिंह और महामंत्री विक्रम सिंह है। याद रखना, हम तुम्हें यही दिखाना चाहते हैं। 20 साल तुम्हें उदयपुर की जेल में रखेंगे, क्या तुम्हारे जोड़ों और हड्डियों का दम निकाल देंगे और नहीं तो आवाज ऊंची करने वाले को यहाँ गोली मार दिया जाता है। जान से जेल में डाल दो। ले जाओ इस बागी करण सिंह को खाने में डाल दो। ले जाओ।
महामंत्री विक्रम सिंह, आज राज दरबार हम शुरू करते हैं, इसलिए बैठने की व्यवस्थाएं बनाई जाए। जी महाराज। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, एक संदेशा लेके आया हूं। महाराज, आज भरे दरबार सेनापति की पत्नी माधुरी आना चाहती है। अगर इजाजत हो तो मैं राज दरबार में पेश कर लूंगा। क्या कहा? सेनापति की धर्म पत्नी माधवी राज दरबार आना चाहती है? जी महाराज। जाओ, इजाजत है। माधवी, आज अचानक आपको राज दरबार क्यों आना पड़ा? महाराज, आज कई दिन हो गए पति श्री घर नहीं आए और उनकी याद आई कि आखिर क्या कारण है जो कि आज 1 हफ्ते हो गए और ना तो कोई संदेशा मिला और ना तो वो घर आए। बस उनकी खबर के लिए मैं आई हूँ। आप अच्छी तरह से जानती हैं माधवी कि राज्य के भी कुछ कार्य होते हैं। उसी कार्य के लिए एक जरूरी मिशन पड़ गया था, इसीलिए तुम्हारे पति को बाहर जाना पड़ा। इस समय वो आ चुके हैं। लेकिन माधवी, ये तुम्हारी गोद में क्या है? महाराज, ये मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? हाँ। अरे वाह, ये सेनापति सुमन का बेटा है। एक बार जरा हम भी तो देखें इसे। सेनापति सुमन सिंह, आज तुम्हारे बेटे को देख करके मेरे दिल में एक ख्याल आ गया। कैसा ख्याल? और देख कर तेरे बेटे को सेनापति, देख कर तेरे बेटे को सेनापति, दीवाना हुआ और अपनी बेटी से इसकी मैं शादी करूं, अपनी बेटी से इसकी मैं शादी करूं। 16 के होंगे महाराज, ये आप कैसा फैसला कर लिया? ये कैसा फैसला किया महाराज? अरे कहाँ आप एक महाराज, कहाँ मेरे पति जी, आप इस राज दरबार के एक सेनापति, और फिर हमारी औकात और हमारी बराबरी क्या है आपके बराबरी करने की? माधवी, इंसान की औकात उसकी दौलत नहीं होती,
उसकी इंसानियत होती है, उसका फर्ज होता है, उसका कर्तव्य होता है, वही उसका बड़प्पन होता है। और इसलिए मैंने ये अपने दिल में ठान लिया है कि जब 16 साल का ये बच्चा हो जाएगा तो मैं भी अपनी पुत्री की शादी इसके साथ धूमधाम से कर देंगे, क्योंकि उस समय मेरी भी पुत्री 16 साल की हो जाएगी। अब जैसी जैसी इजाजत और जैसी आज्ञा महाराज। और हाँ, आज इस खुशी में मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम पत्नी अपने बच्चे को ले जाकर माँ दुर्गे के दर्शन करवा देना और राज दरबारी इस बच्चे के हाथ में शाही मोहर लगा दो, ताकि भविष्य में ये मेरा प्रमाण रहे और ये साक्ष्य के तौर पर इस बच्चे के पास मौजूद है। महामंत्री विक्रम सिंह, इस बच्चे के हाथ में शाही मोहर लगवा दी जाए। ऐ सिपाही, फोटो बदलाओ। कहाँ मर गए दोनों? शाही महल लेकर आओ। चलो जल्दी लेकर आओ। इसके बाजू में